बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 FBIC का सेकंड चैप्टर लॉगरिथम का आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 का ये पार्ट 2 है। यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम टर्म्स। तो सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में हमें इसको चेंज करना है। सिंगल लॉगरिथमिक टर्म मीन्स होता है कि हमें सवाल में एंड में आकर सिंगल लॉग करके क्वेश्चन को पैकअप करना होता है। सही ना। अगर आपको ये सवाल सही से समझना है तो आपको जो मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो है उसमें पार्ट 1 इसका देख लें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो जी स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है 3 log x - 5 log y। सोल्यूशन हमें लिखना है। इसमें हमें करना ये होता था कि लॉग जो है हमने पहले लेकर आना है, उसके बाद x जो है वो इसका एक्सपोनेंट हमने इसको पहले लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो हमने इसके साथ बिग करके नंबर लिखा होता है लॉग के से पहले, वो एक्चुअल में क्या होता है वो उसके साथ लॉग के साथ जो वैल्यू दी होती है, चाहे वो कोई नंबर हो चाहे कोई वो वेरिएबल हो, तो उसकी वो पावर होती है। तो ये हमने क्या किया कि लॉग के साथ x³ लिख दिया माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, लॉग y, और फिर हमने क्या किया 5 उसकी पावर थी वो लिख दी। अब यहाँ पर माइनस है, आपको शुरू से मैं समझाती आ रही हूँ कि माइनस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ है वो क्या है डिवाइड की शक्ल में, और जो प्लस साइन है वो क्या है मल्टीप्लाई की शक्ल में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है लॉग x³। अब लॉग को हमने क्योंकि सिंगल लॉगरिथम एक टर्म में लिखना है तो हमने दोनों में से लॉग को कॉमन कर दिया। x³ हमने यहाँ लिख दिया, माइनस है सेकंड वैल्यू से, इसका मतलब वो चीज़ डिवाइड में। सही ना। तो हमने क्या किया है y5 नीचे लिख दिया है। अब ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है इसका 1/2 log t + 1/3 log r - 1/5 log s। ठीक है जी। सोल्यूशन लिखेंगे हम, फिर वही करेंगे कि लॉग हमने पहले लेकर आना है, टी हमने से जो इसकी साथ वैल्यू वो लिख देंगे, और 1/2 जो से पहले उसकी पावर होगी टी की। सेम ऐसे ही लॉग आर लिखेंगे 1/3 आर की पावर, माइनस 1/5 जो है वो एस की पावर है, तो हमने लॉग लिखा एस की पावर 1/5। अब क्या करेंगे, तीनों में से लॉग को हमने कॉमन निकाल लिया। टी 1/2 जो है वो क्या है प्लस में, इसलिए ऊपर आएगा, आर 1/3 प्लस में ऊपर आएगा, एस 1/5 सब माइनस है, तो क्या होगा वो डिवाइड की शक्ल में आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपको पता है 1/2 जो है वो किसकी वैल्यू अंडर रूट की, 1/3 अंडर रूट 3 की, 1/5 अंडर रूट 5 की। ठीक है, आप इसको इस टर्म में और इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। पार्ट 3 है 1/7 log 57.7 - 3 log 9.24 + 4 log 36.6 - 2 log 23.3। ठीक है जी। सोल्यूशन आपने लिखना है 1/7 आपने लिखा, log 57.7 है, माइनस है साइन, log लिखेंगे आप 9.24 की पावर है 3 प्लस log 36.6 log की पावर है 4, सॉरी 36.4 की पावर है 4, माइनस log 23.3 इसकी पावर है 2। 1/7। अब आपने क्या किया log को कॉमन निकाल लिया, log को कॉमन निकाला, 57.7 आपने यहाँ पे लिखा, प्लस के साथ है 36.6 की पावर 4, ये ऊपर आ जाएगा। अब माइनस में 9.24 की पावर क्यूब, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि माइनस में साइन है, और माइनस जो होता है वो डिवाइड होता है। ऐसे ये भी माइनस है, 23.3 होल स्क्वायर जो है वो क्या है नीचे आ जाएगा क्योंकि वो भी माइनस साइन के साथ है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अब आपको पता है ये लॉग से पहले पावर, वो सॉरी लॉग से पहले जो वैल्यू है ये खुद भी क्या होती है इसकी पावर होती है ब्रैकेट की। तो आपने क्या किया लॉग लिखा, सारी वैल्यू सेम एज इट इज लिख दी, उसके बाद आपने क्या किया 1/7 जो था वो उसकी पावर बना दी उस ब्रैकेट की, तो आपका फिर ये आंसर बन गया। पार्ट 4 है 5 log 6 - 7 log 9.42 + 1/3 log t - 1/2 log 32.2 + 2/3 log a। अब आपने क्या करना है 5 log 6 अभी ऐसे एज इट इज लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है प्लस वाली वैल्यू को साथ लेकर आए, प्लस 1/3 log t, फिर क्या करें फिर प्लस वाली वैल्यू है प्लस 2/3 log a। अब माइनस वाली, क्योंकि प्लस वाली खत्म हो गया माइनस वाली ले लें, -7 log 9.42
-4/2 और यहाँ पर है -1/2 log 32.2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सेम वही करना है अपने काम के। लॉग लिखा 6 उसके साथ है तो 6 लिखा, 5 उसकी पावर होगी प्लस, यानी पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन के साथ अरेंजमेंट करनी है। अब साइन के साथ अरेंजमेंट क्यों करनी है वो इस सवाल में आपको पता चलेगा आगे चल के। तो log 6 की पावर 5 बन गई प्लस log t की पावर 1/3 बन गई प्लस log a की पावर 2/3 बन गई। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, माइनस साइन जो आपने माइनस वाले जो वैल्यूज लिखती हूँ माइनस आपने कॉमन निकाल लिया। अब आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया, log 9.427 उसकी पावर हो गई। अब माइनस माइनस प्लस log 32.2 और 1/2 उसकी पावर हो गई। अब आपने क्या किया, log 65 t 1/3 a 2/3। अब आप क्या किया, प्लस वाले का सबका log एक साथ लिख लिया और सबकी आगे की वैल्यूज़ जो है वो एक साथ लिख दी, माइनस। ठीक है, ये वाला माइनस आ गया। अब आपने यहाँ से भी log कॉमन निकाल लिया, 9.427। ठीक है जी। और यहाँ पर 32.2 1/2, ये जो था माइनस साइन के साथ, माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन तो कॉमन आ गया क्योंकि माइनस प्लस भी माइनस हो जाता है, तो ये वाली वैल्यू भी माइनस के साथ ही आ गई है। मगर दोनों वैल्यू जब साथ लिखते हैं तो बीच में उसके प्लस आते हैं, तो ये वाले प्लस का साइन ये रहा। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, log 65 t 1/3 a 2/3। उसके बाद आपने क्या, क्योंकि ये माइनस में तो ये वाली वैल्यूज़ नीचे आएंगी, तो ये हो जाएगा 9.427 32.2 1/2। ठीक है। आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि log 65 t 1/3, तो इसको लिख देंगे √3 t। a 2/3 है तो आप इसको लिख देंगे a², फिर √3, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, 2/3 का मतलब है ये 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या है कि ये √3 है। सही है, √3 है और a की पावर स्क्वायर हो जाएगी। सही है जी। 9.427 के साथ है, 1/2 का मतलब है कि वो चीज़ √ होती है, तो 32.2 √ के अंदर आ गया। सही है। आप या तो इस पोजीशन में लिख सकते हैं या फिर इस पोजीशन में लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। अब जी पार्ट 5 करते हैं। 5.4 log 37.74 -1/4 log 53.71 प्लस 1/4 log 28.83। सोल्यूशन लिख रहे हैं आप, log 37.74 पावर 5/4 माइनस log 53.71 1/4 प्लस log 28.83 1/4 इसकी पावर हो गई। अब आपने क्या किया, log कॉमन निकाल दिया, 37.74 5/4 एक तरफ लिखा, प्लस वाला 28.83 1/4 था, ये आप यहाँ पे लेकर आए। ये साइन माइनस के साथ है तो ये नीचे चला गया, 53.71 1/4। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5/4 है, इसका मतलब क्या है कि ये है 1/4, ये 1/4 है, ये 1/4 है। सही ना। तो इसका मतलब क्या है कि √1/4 तीनों के साथ है। ठीक है जी, तीनों के साथ है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लगा दिया √ होल कर दिया, 4 लगाया आपने, 37.74 आपने यहाँ पे लिखा। अब आपको पता है कि इसके पास पावर क्या है, 5 है, क्योंकि 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है 5 1 5/4, इसलिए कॉमन करके ऐसे लिखा गया था। तो आपको पता है जब √4 हमने यहाँ पे लिखा 5 बचता है, 5 इसकी पावर है, मल्टीप्लाई 28.83 53.7। इन सब के साथ हमने क्यों लिखा, क्योंकि 1/4 इस √ की वजह से 4 पावर है इसकी, तो ये मतलब है कि इन दोनों से 1/4 है। ठीक है जी। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एवुलेट द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे लॉस लगाने लॉगरिथम के। ठीक है जी। अब वो जैसे जैसे सवाल आता जाएगा तो मैं आपके साथ बताती रहूँगी कि वो कौन कौन से लॉ लग रहे हैं। पार्ट 1 है इसका, log 215। अब आप ये देखेंगे कि हमने बहुत पहले जब हमने लॉग की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, क्या हम समझते थे कि यहाँ पे जो बेस होता है वो उसके साथ यहाँ बड़ा करके लिख दिया जाता है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम समझना है। बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है कि लॉग, अब आप इसको इस चीज़ से समझ लें कि log n, देखें जिस तरह यहाँ पे 2 लिखा है, नीचे ये n लिखा है, और ये m जिस तरह से यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। ठीक है जी।
इज इक्वल टू, अब ये लॉग m इसके साथ है, ये n नीचे, तो ये n नीचे रख लिखेंगे, log n नीचे लिख देंगे, log m ऊपर लिख देंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या किया कि इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर था log m, तो log 15 ऊपर लिखा, log 2 जो है वो जो नीचे की वैल्यू है वो नीचे लिख देंगे log 2। अच्छा जी, अब आप log 15 निकालेंगे। log 15 निकालने क्या होगा, जब हमें पता है डेसिमल कहीं पर नहीं है तो इसका मतलब एंड पर है, एंड से ट्रेवल करके इस तरफ आ गया। ठीक है जी, लेफ़्ट की तरफ प्लस साइन आ गया उसके ऊपर, सही है नहीं। तो अब हमने क्या किया कि डेसिमल जब यहाँ पे आ गया तो इसमें क्या है, यानी कि कितने डिजिट ट्रेवल किया इसने, 1 डिजिट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बन गया। अब ये डेसिमल का निशान आ गया क्योंकि अब हम मैंटीसा की वैल्यू लिखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, 15 का हमने लॉगरिथम निकालना है। 15 का लॉगरिथम निकालना है, 15 में आगे कुछ भी नहीं है, समझते वो 0 है, तो 15 का 0 आ रहा है 1761। ठीक है जी, ये आ रहा है 1761। अब log 2, सही है ना। अब log 2 कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे 2 जो है एक ही नंबर है, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल आता है, डेसिमल और मैंटीसा जहाँ मिलते हैं वो चीज़ क्या हो जाती है, 0 पावर बनाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 पावर। लेकिन अब हम 2 का तो लॉग नहीं देख सकते क्योंकि log 2 से स्टार्ट होता नहीं, log तो 10 से स्टार्ट होता है, तो हमने क्या करना है 20 का, क्योंकि 2 के बाद कोई वैल्यू, तो 20 का हम 0 देखेंगे, तो आ रहा है 3010। ठीक है जी, 3010 लिख दिया। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। सिंपल, आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है। 1.1761 डिवाइड बाय 0.3010, आपके पास आंसर आ रहा है 3.9073। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आ रहा है नेक्स्ट पार्ट, log 9 3/√9। सोल्यूशन लिख रहे हैं log 9। अब ये 9 जो है वो 9 हमने खोल के लिख दिया, 1/3 इसकी पावर बन गई। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पावर जो होती है हमेशा पहले आती है, तो 1/3 पावर है तो वो पहले आ जाएगी। log 9, ये वाला 9 और ये वाला 9 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है ना। अब इस वाले 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो गया, तो log 13 जो है वो 13 रह गया। अब आपका ये आंसर हो गया। अच्छा जी, अब आपने एक रूल और समझना इसी का, देखें ये log a था, ये भी बेस्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कैसे कटिंग हुई। तो log a इज इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि a से a कैंसिल हो गया तो वैल्यू कुछ नहीं बची, तो 1 हो गया वहाँ पर। थर्ड पार्ट है इसका log 3 65। अब ये क्या करेंगे, log 65 हम लिखेंगे, log 3 नीचे लिख देंगे। log 65 का वही रूल है, 65 में कहीं पर भी डेसिमल नहीं, इसका मतलब एंड में, एंड से इधर एक डिजिट ट्रेवल करके गया तो 1 कैरेक्टरिस्टिक आ गया इसका। 65 का हम 0 देख लेंगे। अच्छा जी, 65 का जो है वो 0 देख रहे हैं, तो 65 का 0 8129। अच्छा, अब यहाँ पे 3 है, 3 इट मीन्स के 3 के साथ तो कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब डेसिमल और कैरेक्टरिस्टिक एक ही जगह हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका करेक्टर, सॉरी मैंटीसा और डेसिमल एक जगह हो जाएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 बन जाएगा। पॉइंट करके log 3 मीन्स कुछ नहीं है, तो 3 0 हम मान लेते हैं। 30 का हमने क्या देख लेना है, 0 देख लेना है। 30 का 0 देखेंगे, 30 का 0 आ रहा है 4771। ठीक है जी, अब ये क्या, इन दोनों को हमने डिवाइड किया। सिंपली इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 1.8129 डिवाइड बाय 0.4771। सही है जी, तो आंसर आ रहा है 3.7998। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब एक चीज़ और सीख लें, क्योंकि बुक्स तो एग्ज़ाम में दी जाती नहीं है लॉग के लिए, कहीं कहीं पर लॉग के लिए बुक दी जाती है। तो जी आपके पास कैलकुलेटर होता है सामने, कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉग प्रेस करना है। 30 का हमने देखना था, तो 30 का आपको वैल्यू आ रही 1.4771। अब यहाँ पे देख लें 1, अच्छा अब 1.471, ये 1 इसका करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक को आप छोड़ दे, करेक्टरिस्टिक नहीं लेगा क्योंकि करेक्टरिस्टिक आपने खुद बनाना है, सही ना। अब यहाँ पर तो 3 था,
3 की वजह से मैंने आपको बताया कि डेसिमल और मैंटीसा जो एक जगह लग रहा है तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 बन रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने 30 ही लिखा है क्योंकि 3 का तो कोई लॉग बनता ही नहीं है, तो 30 ही डिजिट लिखेंगे हम क्योंकि 3 का लॉग होता ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि लॉगरिथम हमेशा 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 से बड़े नंबर का होता है। अब ये 3 जो है वो होता ही नहीं है, तो 30 का हमने लॉग दबाया, इसलिए इसका यहाँ पे करेक्टरिस्टिक वो 1 बता रहा है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे 3 है वैल्यू। तो जी आपने क्या करना है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज लेनी है। 4771 तो 4771 सही है। ऐसे ही आप करके ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 30 प्रेस करके इसका लॉग निकाल रहे हैं तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स का खुद बनाना है 3 की वजह से, जो कि आएगा 0। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 log√3 72.34, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि ये यहाँ पर लॉगरिथम का एक रूल इस्तेमाल होगा और वो होगा log bx = y, ठीक है ना। ये एंटी लॉग रूल होता है। अच्छा जी, ये आपने क्यों लगाना है ये वाला रूल यहाँ पर, क्योंकि जब कोई चीज़ कहीं पर अनडिफाइंड हो रही होती है, जैसे √3 है यहाँ पर, सही ना, आपको पता है इसकी पावर बनती है 1/3 करके, ठीक है। अब अगर इस तरह की कोई चीज़ है, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, इसकी इक्वेशन में इसको चेंज करना पड़ता है, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए, अनडिफाइंड चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ता है, जो कि है log bx = y। तो इसका सोल्यूशन आपने देना है, लेट log√3 72.34 = y, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, √3 यहाँ ये था, ये आपने √3 लिया, y आपने इसके साथ लगा दिया, सही है ना, इसकी पावर बन गई, = 72.34, ठीक है ना। ये आपने क्या किया, 72.34 को = के बाद लगा, यानी आपने इन दोनों को 2 वैल्यूज़ बना दी हैं। अभी कहीं पर भी आपने किसी लॉग नहीं लगाया, आपने अभी सिर्फ इसको क्लियर किया कि √3 के साथ आपने y लगाया, पावर 72.34 का = दूसरे साथ कर दिया। अब आपने क्या करना है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग को दोनों तरफ लगाना है। तो आपने क्या किया, log√3y = log 72.34। अब ये क्या है, y पावर है, y पहले आ गया, log√3 हो गया = log 72.34 हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, y हमें क्योंकि मालूम करना है, y हमने = की दूसरी तरफ ले लिया, log कॉमन निकाल लिया, 72.34 नंबर ऊपर, √3 नीचे, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से आएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, 72.34 हो जाएगा, ये इस तरीके से आ रहा है तो ये √3 नीचे आ जाएगा। अब क्या आया, y = 72.34 का हमने लॉग निकाला, तो इसका क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, इसका डेसिमल इधर आया तो 1 बन गया इसका करेक्टरिस्टिक, क्योंकि एक डिजिट ट्रेवल करके आया है। 72 का 3 देखना है और 4 देखना है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, बुक में 72 का 3 देखेंगे और फिर 4 देखेंगे। 72 का 3 72 का 3 है 8591, सही है ना। 4th डिजिट जो होता है, यानी कि क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो 3 प्यारे 8591, ठीक है ना। अब इसका 4 देख लेंगे, 4 छोटे में देखेंगे तो आ रहा है 2, ठीक है। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.8593 बाय, अब √3, सही है ना। अब आपने √3 बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन आपके पास जो है कैलकुलेटर, उसमें लॉग प्रेस किया, √ का निशान ये प्रेस किया और 3 है तो 3 प्रेस कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 0.2385 आ गई इसकी वैल्यू log √3 की। अब आपने सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देना, डिवाइड करके आंसर आ रहा है 7.7958, ये आपका आंसर है। अब लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 5 log √7 343, सिंपल लेट log √7 343 = y कर देंगे, यही वाला रूल हमने अप्लाई कर देना इसके ऊपर भी। अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को साथ लिख देने, √7 की पावर y बन गई = 343, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log √7 y = log 343, y है log √7 = log 343, y हमने यहाँ पे निकाल लिया क्योंकि y अननोन है, = log हमने कॉमन निकाला 343 बाय √7। अब आपने क्या करना है, कहीं पर भी नहीं है डेसिमल तो एंड में यहाँ पे मैंने से लगाया,
ये आया 2 डिजिट इसको ट्रेवल करके आ गया। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक इसने बनाए 2 पॉइंट। अब 34 का 3 देख लेंगे। थर्टी फोर का 3 देखेंगे और वो आ रहा है 5353। तो जी यहाँ पर आ गया 5353 बाय लॉग √7 निकालना है। लॉग √7 की वैल्यू क्या आ रही है? लॉग प्रेस करेंगे, अंडर रूट का निशान प्रेस करेंगे, 7 प्रेस कर देंगे, वैल्यू आ रही है 0.4225। 0.4225 सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आ रहा है 6.00 या फिर आंसर आ जाएगा y = 6। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी 2.5 का आज हमने सेकंड और थर्ड पार्ट किया है। अब लास्ट पार्ट रहता है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।